हेलो दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का लोकेश आरएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम राजस्थान में खनिजों की नीतियां पढ़ रहे थे। खनिजों की नीतियां, पहली खनिज नीति 1978 में, दूसरी खनिज नीति 1990 से 1991, तीसरी खनिज नीति 1994, चौथी 2011 में, पांचवी खनिज 4 जून 2015, छठी खनिज नीति 9 दिसंबर 2024। एम सैन नीति, पहली एम सैन नीति 20 जनवरी 20 जनवरी से 2020 से 2025 तक। दूसरी एम सैन नीति 9 दिसंबर 2024 में। ग्रेनाइट और मार्बल नीति 2002 में। तो कल आपने ये उतार लिया था। अब इसके बाद में लक्ष्य देखेंगे कि खनिज क्षेत्र को कितना बढ़ाया जाएगा 2029 से 30 तक, 2046-47 तक। तो कल आपने इतना लिख लिया था, तो इससे आगे और बढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे वर्तमान स्थिति में लक्ष्य क्या रखा गया है। इस खनिज नीति के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य देखेंगे। वर्तमान में देखो, वर्तमान में किस किस को पर लक्ष्य रखा गया है और कब से कब तक, 2029 से 30 तक। उसके बाद में 2046 से 47। देखो वर्तमान में देखो, पहला है खनन क्षेत्र। जो खनन क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाएगा। जैसे हम खनन किए करते हैं, तो वर्तमान में खनन क्षेत्र को 0.68% है। इसको बढ़ाकर 1% किया जाएगा 2029-30 में, और 2046-47 में इसको बढ़ाकर 2% किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है उत्पादित खनिज। वर्तमान में कितने उत्पादित खनिज है राजस्थान में, तो उत्पादित खनिज है 58 है उत्पादित खनिज, जिनको 2046 में बढ़ाकर इनको 46-47 में बढ़ाकर किया जाएगा 70। ये 70 खनिज किए जाएंगे। उसके बाद में जीडीपी में योगदान। जीडीपी में योगदान कितना है? जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान 3.4%। 3.4%। इसको बढ़ाया जाएगा 2029-30 के अनुसार 5%, और इसको बढ़ाया जाएगा 8%। और उसके बाद में खनिज राजस्व, खनिजों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कितना है, उसको कितना बढ़ाया जाएगा। खनिज राजस्व, वर्तमान में खनिज राजस्व है, मतलब टैक्स है, वो 7,491 करोड़ रुपए है। करोड़ रुपये है। इसको बढ़ाया जाएगा 3 गुना। 2029-30 में कितना बढ़ाया जाएगा? 3 गुना बढ़ाया जाएगा। और 2046-47 में 1 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा। 1 लाख करोड़। उसके बाद में देखेंगे रोजगार। रोजगार देखेंगे, रोजगार। रोजगार है 50 लाख। 50 लाख है, इनको बढ़ाया जाएगा 1 करोड़। उतारिए एक बार। वर्तमान में जो रोजगार है 50 लाख है, और जो 2029-30 के अनुसार 2046-47 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। वर्तमान में रोजगार कितने हैं? 50 लाख रुपए। उसके बाद में खनिज सेवा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है। खनिज सेवा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष है। उतारिए एक बार। खनिज उद्योग सेवा, जो हमारी जो खनिज उद्योग सेवा है, खनिज जो उद्योग सेवा है वो कैसी है?
2029-30 के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खनिज उद्योग सेवा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उतारिए एक बार। अब इसके बाद में देखेंगे खनिजों को खोदने के लिए पहले देखेंगे एमसेन नीति। एमसेन नीति 9 दिसंबर 2024 में मतलब तैयार की गई थी, बनाई गई थी इसकी स्थापना। इसका प्रभाव 31 मार्च 2029 तक रहा रहेगा। इसका अर्थ है कि कृत्रिम जो मानव द्वारा जो बजरी बनाई जाती है खनिजों पत्थरों और खनिज वाले जो पत्थरों को पीस कर जो कृत्रिम बजरी बनाई जाती है उसको एमसेन नीति कहा जाता है, एमसेन बजरी कहा जाता है। इसका जो मानक होता है मतलब निर्धारण होता है वो 383 अनुपात 2016 से मानक किया जाता है। उतारिए एक बार। अब इसमें 36 हो गई, फिर इसके बाद में नीचे लिखना है खनिज खोजने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ाना। खनिज खोजने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ाना। निजी भागीदारी को बढ़ाना। तो दोस्तों उतार लिया आप सभी ने, उतार लीजिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे एमसेन नीति। देखो इसके बाद में हम देखेंगे एमसेन नीति। उतार लिया आप सभी ने। अब इसके बाद में दूसरी है एमसेन नीति। एमसेन नीति जारी कब हुई थी? जारी हुई थी 9 दिसंबर 2024 में। इसका प्रभाव कब से कब तक रहेगा? 31 मार्च 2029 तक इसका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। इसके बाद में इसका अर्थ, एमसेन नीति का अर्थ देखेंगे। एमसेन का अर्थ क्या होता है? इसके उद्देश्य देखेंगे, उद्देश्य क्या है। तो पहला है इसका अर्थ। देखें एमसेन का अर्थ एमसेन यह एक कृत्रिम बजरी है, मानव द्वारा बनाई गई बजरी। यह एक कृत्रिम बजरी है जिसका निर्माण पत्थरों व पत्थर वाले खनिजों को पीसकर किया गया। पत्थर वाले खनिजों को पीसकर बनाई गई बजरी है। खनिजों को पीसकर बनाई गई बजरी है। इस कृत्रिम बजरी का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण 383 अनुपात 2016 से मानक किया जाता है। उतारिए आप इतने, मैं आता हूँ। उतारिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप 40 के आगे तक बढ़ेगा, आपको बीच में कोई काम है इसलिए